बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, जेन ज़ी की जो तहरीक है वो अब इंडिया में पहुँच गई है और कुछ अर्सा पहले इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में चीफ़ जस्टिस ने एक जुमला बोलते हुए केस के दौरान नौजवानों को काकरोच से तशबीह दी थी। और उसके बाद अभिजीत दीपिकी नामी एक नौजवान है जो इंडिया से बाहर रहता था, तो अभिजीत ने फौरी तौर पे एक पॉलिटिकल पार्टी कायम कर दी, काकरोच जनता पार्टी। वैसे तो तंज़ में ये बात की थी चीफ़ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, लेकिन उसके बाद नौजवानों ने इसको सीरियस ले लिया और उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना दी, काकरोच जनता पार्टी। सोशल मीडिया के ऊपर भूचाल आ गया। इन्होंने आवाज़ उठाना शुरू की इंडिया के निज़ाम तालीम के ऊपर और ये बार बार एक ही बात कर रहे थे कि इसके अंदर इस्लाहात लाई जाएँ, इसको बेहतर किया जाए। इनको संजीदा नहीं लिया गया। ये छोटे मोटे एहतजाज करना शुरू हो गए, फिर आहिस्ता आहिस्ता एहतजाज में शिद्दत आना शुरू हो गई। फिर एक वक्त आया कि कुछ तलबा ने और उनके साथ कुछ जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने मिलकर भूख हड़ताल शुरू कर दी। तो हालात इंडिया के अंदर ऐसे होना शुरू हो गए कि पहले इनको संजीदा नहीं लिया गया। वज़ीर तालीम के जो हैं उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया कि ये तो शरपसंद किस्म के लोग हैं और ये ठीक लोग नहीं हैं। तो नौजवान इकट्ठे होते गए, नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद इकट्ठी हो गई और गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। नौजवान इतनी बड़ी तादाद में आए कि पुलिस उन्हें रोक नहीं पा रही थी और बिलाखिर वो पार्लियामेंट के बाहर पहुंच गए। नौजवानों ने जाकर एहतजाज किया। उनकी एक मिनिस्टर के साथ मुलाकात भी हुई, जो सेहत का मिनिस्टर था, हेल्थ मिनिस्टर, उससे मुलाकात भी हुई और उन्होंने अपने मुतालबात भी पेश किए। नौजवानों को कहना है जो वज़ीर तालीम है उसने मजाक उड़ाया और वो इस्लाहात नहीं ला रहा तालीम में, जिसकी वजह से इंडिया के नौजवान पीछे रह जाते हैं। लिहाजा वज़ीर तालीम जिसका नाम है धर्मेंद्र प्रधान, उसको फ़ारिग किया जाए और इसकी अब ज़रूरत नहीं है और कोई ऐसा आदमी लाया जाए तालीम के मैदान में जो नौजवानों के लिए तालीम में इस्लाहात लेकर आए और इंडिया के हालात को, नौजवानों के हालात को बेहतर करे। देखिए, ये नौजवान इतनी बड़ी तादाद में थे कि पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा, पुलिस को वहाँ पे आंसू गैस फेंकनी पड़ी। मनाज़िर जब मैंने ड्रोन की फुटेजेस देखी तो ऐसा लगा जैसे इंडिया भर के नौजवान वहाँ पे दिल्ली से सारे निकल के इस तरफ को आ गए। तो नौजवान बड़ी तादाद में पहुँचे, बड़े कमिटेड थे, उनके साथ उनके बैग्स थे, थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान और पानी की बोतलें थी। याद रहे कि अभी गर्मी का मौसम है और इस वक्त वहाँ पे काफ़ी गर्मी है, लेकिन इस गर्मी के बावजूद नौजवान ना सिर्फ आए बल्कि उन्होंने पुलिस का मुकाबला किया। पुलिस ने उनके ऊपर बदतरीन लाठी चार्ज किया। कई नौजवान लाठियाँ खाते थे और खड़े रहते थे और वो बार बार कहते थे कि मारो, हमें और मारो, हमें एक ही दफ़ा मार दो, लेकिन हमें हमारा हक दो। ये सूरत हाल पैदा हो गई और फिर पुलिस ने वहाँ पे आंसू गैस चलाई, नौजवानों पे लाठी चार्ज की, उन्हें धक्कम पेल की, उन्हें वहाँ से धकेला, उनका स्टेज वहाँ से रिमूव किया गया। बहुत बड़ी नफरी पुलिस की बुलाई गई, बहुत बड़ी तादाद में पुलिस को इकट्ठा किया गया। लेकिन आप देखेंगे अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक एक भी नौजवान मरा नहीं है और ना ही इंडिया की पुलिस ने या फ़ौज ने इन नौजवानों पे गोली चलाई। ये दिल्ली के अंदर आए भी, ये पार्लियामेंट के बाहर पहुँचे भी, इन्होंने अपना एहतजाज भी किया, अपने मुतालबात भी रखे, वहाँ पे मार कुटाई भी हुई, धक्कम पेल भी हुई, लेकिन इसके बावजूद इंडियन सरकार ने इन नौजवानों पे गोली नहीं चलाई। पाकिस्तान में एक नया ट्रेंड हम देखते हैं कि अब पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट फौरी तौर पे गोली चलाने का ऑप्शन ले लेती है और उसके लिए जो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है वो उन्हें डोनाल्ड ट्रंप से मिल जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप का हाथ हमारे सर पे है, गोली वोली मार भी देंगे, कुछ 10, 15, 20 लोग मारे जाएं तो फ़र्क नहीं पड़ता। आज़ाद कश्मीर में जो डाटा है वो 50 से ऊपर पहुँच गया है शोहदा का, 50 से ज़ायद शोहदा का डाटा है। अभी पिम्स के अंदर एक और नौजवान की शहादत हो गई है, उसे भी गोलियाँ लगी थी आज़ाद कश्मीर में। तो यहाँ तो परवाह ही नहीं करते, गोली मारते हैं इंसान को। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है इंडिया में, नौजवानों ने अपने मसल शो किए हैं और आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ा ख़तरा बन जाएगा नरेंद्र मोदी के लिए। नरेंद्र मोदी जिसे काफ़ी कोशिशों के बावजूद कांग्रेस शिकस्त नहीं दे पाई, बाकी मुखालफीन जो है वो नरेंद्र मोदी को नहीं तोड़ पाए, उसको नहीं हिला पाए उसकी जगह से, और नरेंद्र मोदी ने पैसे के ज़रिए से, ताकत के ज़रिए से सिस्टम के ऊपर पूरा अपना कंट्रोल और अपनी पकड़ बना के रखी। लेकिन अब ये नौजवान जो हैं वो ऐसा लगता है बुनियादें हिला देंगे नरेंद्र मोदी की। इन्होंने मुतालबात जो हैं उनको बढ़ाना शुरू कर दिया नौजवानों ने और अब ये दोबारा निकलेंगे। देखिए, इनका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। ये जो नौजवानों की मूवमेंट है ना, इसका आगाज़ हुआ था श्रीलंका से।
सबसे पहले श्रीलंका के अंदर आवाम निकली, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में नौजवान थे। ये भी तंग आए हुए थे सिस्टम से। इन्हें लग रहा था कि सिस्टम शहरियों को दबा रहा है। श्रीलंका के अंदर इनकलाब आ गया, उन्होंने उठा के पाक से ख़ानदान की ऐसी तैसी फेर दी थी और हमने वो मनाजिर देखे थे। अभी श्रीलंका के अंदर चीज़ें नॉर्मलाइज हैं। फिर हमने देखा बांग्लादेश के अंदर नौजवान उठ गए। बांग्लादेश के नौजवानों ने हसीना वाजिद के मजालिम के ख़िलाफ़ खड़े होकर और उन मजालिम के ख़िलाफ़ ख़ासतौर पर जो मेरिट की धज्जियाँ उड़ाई जाती थी, जो नौजवानों का इस्तेहसाल किया जाता था, जो उनकी पॉलिसीज़ थी, उनके खिलाफ नौजवान खड़े हो गए और ऐसा प्रोटेस्ट किया कि हसीना वाजिद को मुल्क छोड़कर भागना पड़ा। और हसीना वाजिद के मजालिम की दास्तानें जो खुलकर फिर बाहर आई हैं, जो लोग जबरी तौर पे लापता किए गए वो छूट छूट कर आए कई साल के बाद। तो बड़ा जुल्म, 15 साल तक हसीना वाजिद ने जुल्म किया था। नौजवानों ने कंट्रोल ले लिया अपने हाथ में बांग्लादेश का। वहाँ पे एक इलेक्शन हुआ, उसके नतीजे में एक नई हुकूमत बनी है बांग्लादेश में। आज हालात बेहतर हैं। इसी तरह फिर नेपाल के अंदर हुआ। नेपाल में नेपो किड्स थे, वहाँ की जो रॉयल फैमिली है उनके बच्चे, वो वीडियोस बनाते थे अपनी अय्याशियों की, अपनी ज़िंदगी की। बड़ी खूबसूरत वीडियोस बनाते थे कि ये सहूलत है, ये गाड़ी है, ये प्लेन है। तो वो बहुत खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन वो वीडियोस बना के वो पब्लिक करते थे, जैसा कि जरदारी साहब के बच्चे भी कभी कभी करते हैं। तो उससे नौजवानों के अंदर एक गुस्सा पैदा हुआ और वो इतना बढ़ता चला गया कि नेपाल में भी ये सब हो गया। अब आप देखें, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल और फिर अगला मुल्क आता है इंडिया। ये मुल्क है भी इसी तरतीब से, इस तरफ को आप आते जाएं तो एक ही जगह पे है। तो इंडिया में अब नौजवान खड़े हो गए हैं और ये जेन ज़ी है। ये वो जनरेशन है जिसको हम जेन ज़ी कहते हैं, यानी वो नौजवान जो 25 साल के आसपास की उम्र के हैं, इससे ऊपर नीचे। तो ये जेन ज़ी नौजवान है और इन्होंने अब मुसीबत डाली हुई है इंडिया के अंदर। ये बढ़ते जाएंगे, ये मेरी प्रिडिक्शन है। मैंने जब आपको पहली दफ़ा ये बताया था ना कि काकरोच जनता पार्टी, उन्होंने एक पार्टी बनाई है जो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो गई है। मैंने आपको तब भी कहा था कि ये प्रैक्टिकली आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते जाएंगे। फिर जब वो इंडिया पहुंचा, मैंने आपको तब भी बताया था कि इसका जो फाउंडर है वो इंडिया पहुंच गया और अब वो बड़े एहतजाज के अंदर आज वो फाउंडर भी मौजूद था, बाकी नौजवान भी मौजूद थे और नौजवान खुद क़यादत कर रहे हैं। मैंने देखा छोटी छोटी लड़कियों को, बच्चियों को, उन्होंने जिस अंदाज में वहाँ पर डंडे और आंसू गैस का मुकाबला किया और वो पीछे हटने को तैयार नहीं थे। वो उनको शऊर था, उनको पता है कि उनके साथ क्या ज़्यादती हो रही है और नरेंद्र मोदी की सरकार वहाँ पे क्या कर रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता अब वहाँ पे भी नौजवान, इंडिया में ये जेन ज़ी का बुखार यहाँ तक पहुँच गया। अगला मुल्क है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के नौजवानों को भी अब तैयारी पकड़नी पड़ेगी, क्योंकि जिम्मेदारी तो नौजवानों पर आनी है। अल्टीमेटली पाकिस्तान के नौजवानों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, चाहे नौजवान इस्लामाबाद, रावलपिंडी के हों, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा या गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान हो या कश्मीर के नौजवान हो। देखें ना, कश्मीर में भी अभी जो तहरीक आई है वो नौजवानों ने किया है। ये कोई बूढ़े लोग, बहुत बुजुर्ग लोग नहीं हैं, बहुत तजर्बाकार लोग नहीं हैं। कोई बेकरी वाला है, कोई दुकान वाला है, कोई नया नया वकील बना है। तो ये सारे छोटे छोटे मिडिल क्लास के घरों से उठे हुए नौजवान हैं और स्कूलों के बच्चे बच्चियाँ आते हैं वहाँ पर धरने के अंदर और बड़ी तादाद में नौजवान शिरकत कर रहे हैं उन एहतजाजों में जो आज़ाद कश्मीर में हो रहे हैं। ईरान और अमेरिका के इशू के ऊपर मेरे पास खबरें हैं, लेकिन बात करेंगे नेक्स्ट वीलॉग में। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।